राम राम। मेरा नाम निर्मला राजेश दंडगोले है। मैं लातूर महाराष्ट्र से हूँ। मैं टीचर हूँ। मैं गवेधा कैंप में यूट्यूब में देखा था, सुना था। तो मुझे गवेधा कैंप में जो लोगों ने यूट्यूब में बताया, जो अनुभव बताए थे, वो अनुभव बताकर मुझे भी लगा कि मैं भी गवेधा कैंप ज्वाइन कर लूँ। मुझे वात, पित्त, कफ ऐसी बीमारियाँ थी, ऐसे तकलीफ़ें थी, लेकिन ये जो बीमारियां हैं ये एलोपैथी से ठीक नहीं हो सकती। इससे मुझे साइड इफ़ेक्ट हो सकता था या कुछ हो ठीक हो या ना हो, लेकिन मुझे वो एलोपैथी से डर लगता था। इसलिए मैंने एलोपैथी की ट्रीटमेंट ली नहीं और मेरी तकलीफ़ें बढ़ती गई। बहुत दिनों से तकलीफ़ें थी, लेकिन मैंने जल्दी ट्रीटमेंट नहीं कराया। तो फिर मैं गवेधा कैंप के बारे में सुना, तो मैं वहाँ ज्वाइन हो गई। गवेधा कैंप के लिए ज्वाइन हो गई तो मुझ पर यहाँ गवेधा कैंप में जो डॉक्टर्स थे, और उन्होंने पहले दिन मेरी नाड़ी देखी, नाड़ी परीक्षण किया। तो उन्होंने मेरी जो तकलीफ़ें थी मैंने उनको बताई नहीं थी, लेकिन वो मेरी तकलीफ़ें सब जान गई। तो मुझे लगा कि 100% मेरा ट्रीटमेंट यहाँ हो सकता है। तो मैं अपने आप को फ्री करके यहाँ ज्वाइन हो गई और मुझ पर गवेधा की बहुत सी थेरेपीज़ ली गई। तो उन थेरेपियों का एक एक थेरेपी, हर रोज़ एक थेरेपी, वॉकिंग, पानी पीना, योगा, फिर जूस, फिर थेरेपीज ली जाती थी। ऐसे अलग अलग गवेधा की थेरेपी मुझ पर ली गई। तो मेरी बहुत सी तकलीफ़ें कम हो गई, मुझे बहुत बेटर लगने लगा। मुझे वात था, कफ था, पित्त था, रात को मैं सो नहीं पाती थी। ऐसा लगता था कि कहीं अटैक ना आ जाए, ऐसा होता था। फिर रात में उठती थी, फिर ऐसे सीने में दबा कर अपना वायु वगैरह निकाल लेती, फिर सो जाती। और रात में जब भी उठूँ तो डर लगने लगता था। कफ बहुत गाढ़ा था, मैं दिन भर थूकती रहती थी, ऐसा गाढ़ा गाढ़ा। जब मुझ पर यहाँ पर गवेधा की ट्रीटमेंट ली गई तो मेरे शरीर से कफ निकलने लगा। ऐसा निकलने लगा शायद 1 बाल्टी कफ निकला। मैंने पानी पी कर ऐसा वो सारा कफ निकला, 1 बाल्टी कफ निकला। तो डॉक्टर्स बोलने लगे तुझमें तो बहुत, कितने सालों का कफ तूने जमा करके रखा है, कितने सालों का पित्त तूने जमा करके रखा है, ऐसे डॉक्टर्स ने बोला। सच में मुझे गवेधा ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, लेकिन मैं अपने आप के लिए उतना समय दे नहीं पा रही थी। लेकिन यहाँ पर मैंने गवेधा ट्रीटमेंट लेकर मैंने अपने आप को बचा लिया, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी बहुत रिलीफ और लाइट लग रहा है। पहले मैं भारी लगती थी, हूँ तो मैं पतली, लेकिन मुझे लगता था मैं कितना बोझा लेकर चल रही हूँ। ऐसे चलते समय भी मैं हल्का फील नहीं कर पा रही थी। और मैं सोऊं तो भी मेरे पैर में दर्द होता था, पैरों में। मैं इतना हिलती जुलती थी सोऊं तो भी। अभी मैंने आधा घंटा में ऐसे ही सो गई तो मेरे पैरों में दर्द नहीं हुआ, लेकिन एक पैर में मुझे बहुत दर्द होता था। आज बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। पौष्टिक आहार मिलता है, मिल रहा था, सलाद मिलता था, फिर आफ्टर में फिर खाना मिलता था, वो भी पौष्टिक मिलता था। अगर खाना हम ऐसा डेली अपनाए तो क्यों बीमार हो, बीमारी नहीं होंगी। मुझे अब लग रहा है कि हम पौष्टिक खाना एक बार तो ले सकते हैं, बाद में थोड़ा सा अपने ज़ुबान के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन पौष्टिक खाना भी लेना आवश्यक है। यहाँ पर देखकर अगर बीमारी नहीं होना है तो लेना तो आवश्यक है। तो मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ के जाने के बाद घर में भी ऐसा पौष्टिक खाना खाऊंगी। योगा तो बहुत बढ़िया हुआ, और मैं योगा में ज्वाइन हुई थी, रोज़ करते थे। तो योगा थेरेपी में कफ से रिलीफ होने के लिए योगा थेरेपी बताई। फिर घुटनों के दर्द के लिए, पीठ के दर्द के लिए अलग अलग योगा कराए गए। अपने फेस को सुंदर रखने के लिए भी योगा यहाँ पर सिखाए गए। शरीर का कफ अपने आप कैसे जल जाए उसके लिए योगा प्राणायाम सिखाया गया। यहाँ के स्टाफ ने, गवेधा कैंप के स्टाफ ने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार, प्रेम पूर्वक व्यवहार किया। हमारी सेवा इतने प्रेम से की गई, बहुत प्रेम से गवेधा स्टाफ ने हमारी सेवा की है 6 दिनों तक। तो हमें घर की परिवार की याद भी नहीं आई, जैसा लगा कि गवेधा परिवार ही हमारा परिवार है, ऐसा हमें फील हुआ। सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप अपने शरीर से प्रेम करते हो तो आप गवेधा की ट्रीटमेंट अपनाओ।
ताकि हमें जहर नहीं देना है शरीर को। शरीर को एक औषधि देनी है, शरीर को ठीक करना है। अपने बच्चों से लेकर अपने माता पिता बूढ़े बुजुर्गों तक सभी को ठीक करना है, 100% ठीक करना है बिना साइड इफ़ेक्ट के। तो आप गवेदा कैंप ज़रूर अपनाएं, गवेदा ट्रीटमेंट अपनाएं, गवेदा की दवाइयाँ अपनाएं। जय गवेदा, आई लव गवेदा, मैं गवेदा की फ़ैन हो गई हूँ। थैंक्स गवेदा।